बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं परिवर्तन एकादशी व्रत कथा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और कैसे विधि है। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, आपको नमस्कार है। मैं आपको भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है, क्योंकि ना तो वैष्णव जो ठहरे भादों के शुक्ल पक्षी एकादशी पद्य नाम एकादशी से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राज ऋषि हो गए। वे बहुत सी औरों की पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और ना ही आदि व्याधियों का प्रकोप नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह किया जाता था। उनके राज्य में समस्त वर्णों का और आश्रमों के लोगों को अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय की बात है, किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास जाकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। प्राणों में मनीषी पुरुषों ने जल को और नार कहा है। वे नार ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए हे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक कल्प रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा जाता है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जग जीवन में धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा प्राणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि विचार करता हूँ तो मुझे अपने किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय कर राजा मानधाता ने इन गिने व्यक्तियों का साथ लेकर विधाता को प्रणाम कर साधन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम में घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मा पुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वास्तिक कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वाध्याय का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण कर जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा के आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, हे भगवन, मैं धर्मानुकूल प्राणियों प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षों का अभाव हो गया। इससे क्या है, इस बात में मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा की चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है,
इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम उसके प्रतिकार का यत्न करो, इससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या को लगा है और दूसरा वह निरपराध है, अतः मैं उसकी अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्या नाम के से विख्यात एकादशी होती है, उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ उसका व्रत करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आया। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्य एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अलिप्त हो गई और हरी हरी खेती से सुशोभित होने लगा। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्य एकादशी के व्रत जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता जूता भी देना चाहिए। दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, नमस्ते नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संजकः अगो संज्ञक कृत्वानं सर्वसौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदेवश्च लोकानं सुखदायक। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम का धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश कर कर आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्माओं को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने से सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। उसकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है, उसके पापों का नाश हो जाता है। मित्रों, यह पवित्र पतित पावनी इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य की सर्व मनोकामना पूरी हो जाती है। इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।